हाँ तो गाइज़ ये है फरीदाबाद का आईएमटी चौक। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज हैं राइट साइड में। हम तो यहाँ से अभी कल्टी मारने वाले हैं गाइज़, और हम रॉन्ग साइड ही चलते हैं। रॉन्ग साइड ये रुक भाई, रुक कोई अभी रुक नहीं रहा है कोई भी। जब देखते हैं ना कोई क्रॉस कर रहा है तो और स्पीड बढ़ा लेते हैं गाइज़। हाँ फाइनली चलो आ गए हैं ट्रैक पर। ये पुल चढ़ाई है यहाँ पर। यहाँ एक नहर पड़ती है जो कि ज़्यादा साफ़ सुथरी नहर नहीं है। हम लेंगे राइट, और ये जो राइट हम ले रहे हैं ये नहर के किनारे किनारे वाला रोड है, सबवे रोड है। सबवे रोड से चलते समय आपको विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि ये वन वे है, और यहाँ पर बीच बीच में खड्डे खुड्डे भी हैं, लेकिन ग्रीनरी मस्त है गाइस। 12 महीने यहाँ पर खासकर राइट साइड में मतलब कुछ जंगल टाइप से है, यहाँ ग्रीनरी मस्त बनी रहती है। लेफ़्ट साइड में नहर है तो जाहिर सी बात है नमी बरकरार रहती है। इन पेड़ पौधे वृक्ष को हरियाली पानी खाना मिलता रहता है, इसलिए यहाँ पर नमी मस्त बरकरार है। अब मैं कैसे इसको क्रॉस करूँ क्योंकि आगे सामने से कब आ जाए कोई वाहन क्रॉस, और मेरी तो वैसे भी फटती है गाइज़ किसी को क्रॉस करते समय। मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ किसी को भी, पीछे लगा दिया बस। अब ये कार वाले भाई साहब हैं, यहाँ पर रोड बिल्कुल ख़राब चल रहा है, बनाने वाला कोई है नहीं, शासन प्रशासन, और मैं हूँ कि किसी को ओवरटेक कर नहीं पा रहा हूँ। डरता कितना डरूँगा मैं। अभी ये कार वाले भाई साहब लगा रखे हैं, अब ये भी स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे चले जा रहे हैं। उधर से लोग दनादन, यहाँ भी रोड ख़राब। अब मैं सोच रहा हूँ क्रॉस कर लेता हूँ इनको, लेकिन चाहता तो कर लेता। अब कर लो, चलो 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 कर लिया, धड़ाधड़ आप निकालेंगे। ये देखिए कितना जर्क है गाइज़, क्योंकि वहाँ रोड ख़राब था ना, तो मजबूरी हो गई कार वाले भाई साहब को रोकने की, और मैं आगे निकल गया। अब जहाँ खाली है वहाँ तो भगाऊंगा मैं थोड़ा सा स्पीड में। ये जर्क देखिए कैसे कैसे हैं गड्ढे। ऐसे लगता है कि अगर आपका पेट साफ़ नहीं हुआ, आप फ्रेश नहीं हुए ना सुबह, तो निकल जाएगा गाइज़ इसी में। चलिए फिर, ये सबवे रोड नहर के किनारे किनारे चल रहा है गाइज़, और ये है ना काफ़ी लंबा रोड है। आपको वहाँ बदरपुर बॉर्डर के आगे से मिल जाएगा, बीच में तो खुदाई उदाई कर दिया है, तो वहाँ से किनारे किनारे आता रहेगा ये, और आगे बल्लभगढ़ फरीदाबाद आईएमटी होती हुई और आगे तक जाएगा आप। लेकिन ग्रीनरी मस्त है ना, क्योंकि बरसात का टाइम है तो ग्रीनरी तो मस्त होनी ही है गाइज़। वैसे भी होती है नॉर्मली। आप गर्मियों में इस रोड पर आओगे ना, गर्मियों में भी ठंडक का एहसास होगा। बस एक चीज़ अवॉइड करना है, रात में नहीं आना गाइज़। रात में 8-9 बजे तक तो ठीक है, वाहन आते जाते रहते हैं। 10 बजे के बाद कुछ वाहन आते हैं और वो फिर देखते नहीं हैं गाइज़, और इतनी तेज़ी से निकलते हैं वो, अड्डे गड्ढे भी नहीं देखते हैं। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है इस रोड पर, और क्योंकि अभी तो बाईपास रोड भी बन रहा है तो वहाँ भी नहीं है। इस रोड का यूज़ इसीलिए ज़्यादातर लोग कर रहे हैं क्योंकि बाईपास रोड बन रहा है, नहीं तो जनरली इस रोड पर रश कम ही होता है। गिने चुने गांव के लोग आते हैं, दूध लेकर आते हैं, दूध बेचने वाले लोग ज़्यादा बाइकों से रहते हैं, और कुछ एक लोग जैसे आते जाते तो रहते ही हैं, लेकिन हमने तो आज यही रोड चुना है। इसमें बस यही है, अच्छी बात है कि यहाँ आपको डस्ट कम से कम धूल मिट्टी मिलती, पोल्यूशन नहीं मिलता है। ग्रीनरी की वजह से साइड साइड में कोई जगह ही नहीं बची है, या तो नहर की वॉल है, दीवार। अब हम यहाँ तिगांव पुल पे आ गए हैं। तिगांव रोड यहीं से शुरू होगा, राइट साइड में जाएंगे आप तिगांव पुल, और इधर चले जाएंगे आप 3 सेक्टर की तरफ, और राइट साइड में तिगांव गांव की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हम जाएंगे सीधा एकदम जहाँ जहाँ ये रोड जा रहा है गाइस, और हरियाली है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब राइट साइड में ना सोसाइटियाँ डेवलप्ड हैं,
नहर पार बोलते हैं ना इसको, नहर। ये लेफ़्ट साइड में नहर, राइट साइड में नहर पार। तो ये जो आप जंगल झाड़ देख रहे हो ना, बस थोड़ा सा ही है ये, करीब 200 मीटर का एक ग्रीन बेल्ट समझ लो आप, ग्रीन बेल्ट है। लेकिन जो भी है मस्त है एकदम गाइस। ये मेरे से आगे निकल गया भाई, आगे निकल गया ये देखो, और इस वैन वाले से भी आगे निकलेगा ये, क्योंकि ये अभी इसको जगह नहीं मिल रही है। जैसी जगह मिलेगी ना, लेकिन वैन वाला भी कम नहीं है, वो उसको जाने नहीं दे रहा है। अब निकला ना, निकला, हाँ मैंने पहले ही बोला था निकलेगा। देखो गेसिंग से ही ड्राइविंग चलती है। आप जब रोड पे होते हो ना, तो गेस करते हो कि अब मैं निकल जाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, वो निकल जाएगा कि नहीं, उसी हिसाब से आदमी ब्रेक लेता है, स्पीड बढ़ाता है, ओवरटेक करता है। तो ये गेसिंग 0-0 होनी चाहिए। 0-0 अगर नहीं हुई और 1% भी या पॉइंट में भी अगर 0.1% भी चूके, तो वहीं बस हो गया काम। लेकिन अब ये क्या, ये तो मेरे से आगे सारे निकलते जा रहे हैं गाइस, मेरे से आगे। मैं कैसे पीछे रह रहा हूँ। ये जो रोड रोलर इसको बोलते हैं, नहीं रोड रोलर ये नहीं है, ये तो वो है जिससे छत वत डालते हैं ना, तो वो वाला है क्रैशर, क्या बोलते हैं इसको, चलो छोड़ो जो भी बोलते हैं। तो अब जो है इस, अरे भाई बाइक वाले भाई साहब देखना, ये निकल जाएंगे, ये निकल गए। मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ यहाँ से। हाँ, ये कार वाला सबको पीछे छोड़ते हुए निकल गया, ऐसे करते हैं ओवरटेक। लेकिन अब इनको एक्सपीरियंस है या फिर सामने वाले को डर है, और मैं खुद ही डरा हुआ हूँ, इसीलिए क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ इनको। देखो उसके डंपर जो सीमेंट वाला क्या है, इसको ट्रक, इससे पीछे लगा हुआ हूँ। अब ये मुझे साइड ही नहीं देगा, उससे पीछे वैन है। बाइक से चलने का फिर फ़ायदा क्या हुआ, आप जब पीछे ही चलना है आपको। ये देखिए सर सारे निकल रहे हैं और हम खड़े हो गए यहाँ पे गाइस। ये तो बहुत, चल भाई चल, हाँ धीरे, बहुत धीरे चल रहे हैं ये। अब यहाँ पे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कर लिया, हाँ निकलो निकल भाई। ये यहाँ पे आ गया है BPTP चौक, सेक्टर 8 राइट साइड, अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे सेक्टर 8, इधर तो नहर पार जैसा कि BPTP कॉम्प्लेक्स है राइट साइड में, और आगे और जाओ आप D-Mart भी मिलेगा यहाँ पे आपको। मैं सोच रहा था लेफ़्ट से ले लूँ, लेकिन मैंने कहा चलो इसी रोड पे, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत होती है ना गाइस बाईपास रोड में। तो मैं अभी सोच रहा हूँ इसी नहर ही रोड के साथ चलूँगा। भाई साहब ने, इनने भी क्रॉस कर लिया, इनको तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे खाली रोड मिल गया ना। देखा चालाकी मेरी, भगाया ना, स्पीड बढ़ाया, ये खाली रोड में ही बस चलता है। और यहाँ पर गाइस ये आ गए सामने से, अरे इसको तो, हाँ चाह तो रहा हूँ मैं इन सबको क्रॉस करके निकलूँ, लेकिन पलटीना है ना मेरे पास, प्लेटिना, तो कब ब्रेक, ये इतना भरोसा नहीं रहता कि ब्रेक मारोगे तो वहीं रुकेगी, हाँ स्लिप भी मार जाती है। तो इसलिए बस ये है कि ताजगी का एहसास होता है यहाँ पे। सुबह के 10-11 बजे भी मतलब अच्छा, गर्मियों में अच्छा है, ठंडी हवा, और पॉल्यूशन नहीं, धूल मिट्टी नहीं उड़ती है इस रोड में, बस खासियत यही है। बाकी तो बाईपास रोड से निकलोगे ना, वहाँ तो भाई इतनी धूल मिट्टी। और मौसम देखिए गाइस, ऊपर मैं दिखा रहा हूँ ना, शाम क्लीन है, क्योंकि बारिश हुई ना अभी बीच में, तो एकदम सारा पॉल्यूशन चला गया नीचे। अब यहाँ पे ओहो कितना बड़ा जर्क
इतना आ गए ना। अब ये जो यहाँ फिर असली नहर पार तो यही है 81 साइड, सेक्टर 81। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं और स्कूल्स। ये वो कहाँ गया? अच्छा, उसको तो मैंने पीछे छोड़ दिया। हाँ, अब इनको मुझे लग रहा है इसको पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, इससे आगे नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑटो वाले भाई साहब हैं ना, क्या लाद लूट, वो अब उसको भी साइड नहीं दे रहा है। हाँ, अब ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, बाइक वाले निकल गए। नहीं 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 नहीं, अरे दोनों बढ़ा रखे थे स्पीड। वो सोच रहा था मैं निकलूँगा, वो सोच रहा था मैं निकलूँगा। अब ये क्रॉस कर सकता है ऑटो वाले को, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा अभी। देखना, अब देखो ये लगे हुए हैं, कब जगह मिले और कब मैं मारूं ओवरटेक। लेकिन इस रोड में ना बीच बीच में ट्रैक्टर आ जाते हैं। ट्रैक्टर का तो ऐसा होता है ना, आप लोग भी ध्यान रखना, ट्रैक्टर का ब्रेक सेम जगह नहीं लगता है कभी भी। चूं 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 करते हुए ब्रेक थोड़ी देर से दूर लगता है। तो ट्रैक्टर से हमेशा, ट्रैक्टर और ऑटो से भी सावधान रहो। ऑटो वाला, अगर आपने ऑटो वाले के पीछे लगा रखा है ना अपना वाहन, कार, बाइक, कब वो ब्रेक मार के वहीं का वहीं रोक दे, कोई साइड भी नहीं लगाता है, वहीं एकदम वहीं रोक देते हैं। ये अरे भाई साइड तो दे दे। ये निकला है कार वाला, निकला। मैं भी कोशिश करूं? हैं? चल निकलना। अरे भाई आगे से कार आ गई ना, मैं निकल नहीं पाया। और इनने तो भाई लाद रखा है ऊपर। अब ये साइड, मुझे नहीं लगता साइड दे पाएगा ये मुझे। हॉर्न भी बजाया मैंने 2 बार, फिर मैंने कोशिश किया लेफ़्ट साइड से निकालूं, लेकिन लेफ़्ट में तो नहर है। पता चला थोड़ा सा ये हुआ। हाँ, अब कोशिश, लेकिन कहाँ से करूँगा? हाँ, अब कर सकता था मैं कोशिश। देखो खाली है, लेकिन नहीं, क्योंकि डरता हूँ ना, सामने से आ गया फिर। और रोड पे तो भाई डर डर के चलो, लेकिन जो डरता है उसको और भी डराते हैं लोग। डरना ज़रूरी भी है कहीं ऐसा। ये देखो दूसरा वाला ऑटो पीछे से आया मेरे और निकल गया आगे। अब मैं हूँ कि इसके पीछे पीछे ही लगा रखा हूँ, कैसा है? अब ये दोनों में कंपटीशन चल रहा है। वो कह रहा मैं आगे निकलूँगा, उसने इतना ऊपर रखा हुआ ना। इंडिकेटर देखो राइट में दे रखा है, राइट साइड निकलना है मुझे, मतलब कि मेरे लिए इंडिकेटर दे रखा है कि ये ओवरटेक करेगा उसको। अरे लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, कहाँ जाएगा? तो कितना बोर कर दिया है इसने, मुझे जगह नहीं मिल पा रही आगे निकलने के लिए। ये लो ढोल देखिए गाइस, कैसे साइड रोड के किनारे किनारे बड़े बड़े रखे। दरअसल ये छोटे छोटे पुल बनाने के काम आते हैं, उनको हम ढोल बोलते हैं। ढोल क्या है ना कि, अरे रे ये तो निकल गया पीछे से, पीछे वाला कार वाला भी निकल गया, बाइक वाला। मेरे पीछे वाले तो सारे निकलते जा रहे हैं। ये लो, ये भी निकल गया। मैं उसी ऑटो के पीछे पीछे लगा रखा हूँ। लंबा सफ़र, लंबा चलेगा। निकालूं कहाँ से? यहाँ पे निकाल सकता था मैं, क्योंकि यहाँ पे पुल आ गया ना। फिर जितनी सोसाइटीज़ हैं ना, सेक्टर अलग अलग, सेक्टर अलग अलग पुल बनाए गए हैं सबके लिए अलग अलग। चलो भाई, कम से कम फाइनली ये, वो तो मेरे से आगे तो गया वो। और मैं लेफ़्ट ले लूँ क्या? दरअसल गाइज मैंने जो 81 का उधर बताया था ना, अब ये है। नहीं यार, मैं नहर के साथ साथ ही चलूँगा। लेकिन नहर के साथ साथ चलने का अब ये है कि मेरे आगे, अरे
अब ये वैन दे देना मुझे, साइड दे साइड। वो निकल गया वैन वाला, निकलेगा ये पक्का, पक्का निकलेगा देखना ये। और फिर उसके पीछे पीछे एक और ओला वाला, देखा गाइस, नहीं निकाल पाया मैं फाइनली। अच्छा चांस था यहाँ की मैं निकाल लेता, बट नहीं निकाल पाया। हैं? कब निकालूंगा? अपना मोबाइल लिया, अब तो भगा रखा है ये भी, ऑटो वाला भी भगा भगा गया। चलो देखते हैं आगे चल के यार।